जब लोग आपको कॉपी करने लगें तब समझ जाइए कि आप सफल हो चुके हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह पानी बोतल कंपनी बिसलेरी सफल हो चुकी है। आप अगर बिसलेरी की बोतल खरीदने जा रहे हैं तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, क्योंकि आपके हाथ में पड़ने वाली बोतल बिसलेरी की जगह बेल्सरी, बिलसेरी, ब्रिसलेई या बिसलार भी हो सकती है। यही वजह है कि बिसलेरी ने अपनी टैगलाइन कुछ इस तरह रखी है, समझदार जानता है कि हर पानी की बोतल बिसलेरी नहीं। वाटर बोतल इंडस्ट्री में 60% की हिस्सेदारी रखने वाला ये पानी ब्रांड आज देश भर में लोकप्रिय है। लोग दुकानों पर जाकर ये नहीं कहते कि पानी की बोतल देना, लोग कहते हैं कि भैया एक बिसलेरी देना। इतने चर्चित और लोकप्रिय ब्रांड की कहानी जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि भारत जैसे देश में पानी खरीदकर पीने की शुरुआत आखिर कैसे हुई और कैसे आज बिसलेरी भारत का नंबर 1 पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड बन गया। दोस्तों, मुंबई के ठाणे से शुरू हुआ बिसलेरी वाटर प्लांट भले ही देसी हो, लेकिन बिसलेरी नाम और कंपनी पूरी तरह विदेशी थी। और तो और ये कंपनी पानी बेचती भी नहीं थी, ये बेचती थी मलेरिया की दवा। और इस मलेरिया की दवा बेचने वाली बिसलेरी कंपनी के संस्थापक थे एक इटालियन बिजनेसमैन जिनका नाम था फेलाइस बिसलेरी। फेलाइस बिसलेरी के एक फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर रोजेज। रोजेज पेशे से तो डॉक्टर थे, लेकिन उनका दिमाग पूरा बिजनेसमैन वाला था। उनमें कुछ अलग करने की सनक शुरू से ही सवार थी। ये साल 1921 था जब बिसलेरी के मालिक फेलाइस बिसलेरी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके पीछे छूट गई बिसलेरी कंपनी को नए मालिक के रूप में मिले डॉक्टर रोजेस। रोजेस के एक बड़े ही अच्छे मित्र हुआ करते थे जो पेशे से वकील और बिसलेरी कंपनी के लीगल एडवाइजर भी थे। उनका एक बेटा था खुसरू संतुक। खुसरू अपने पिता की तरह ही वकालत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पिता के दोस्त का एक आइडिया उनकी जिंदगी बदल देगा। भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था और देश में नए किस्म के व्यापार की डिमांड बढ़ रही थी। रोजेस के व्यापारी दिमाग ने इस बीच एक बिजनेस आइडिया खोज निकाला था। उन्होंने सोचा कि पानी का बिजनेस आने वाले दिनों में काफ़ी सफल हो सकता है। हालांकि औरों के लिए ये सोच ठीक वैसी ही थी जैसे आज के समय में कोई कहे कि उसे ताज़ी हवा को पैकेट में बंद करके बेचना है। इसके बावजूद रोजेस ने इस बिजनेस में वो देखा जो किसी को नहीं दिख रहा था। रोजेस के आइडिया को 1965 में धरातल नसीब हुआ। यही वो साल था जब खुसरू संतुक ने मुंबई के ठाणे इलाके में पहला बिसलेरी वाटर प्लांट स्थापित किया। हालांकि खुसरू को उनके इस फैसले के लिए लोगों ने पागल तक घोषित कर दिया। आम लोगों के नज़रिए से देखा जाए तो उन दिनों भारत जैसे देश में पानी बेचने का आइडिया किसी पागलपन से कम नहीं था। हाल ही में आज़ाद होकर बढ़ चुके इस देश की आधी से ज़्यादा जनता अपनी 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में जुटी रहती थी। ऐसे में भला उन दिनों कोई 1 रुपए में पानी की बोतल खरीद कर क्यों पीता। आज बिसलेरी की वाटर बोतल 20 रुपए में आराम से बिकती है, लेकिन तब इसका 1 रुपए मूल्य भी बहुत ज़्यादा था। ऐसे में लोग खुसरू को पागल ही कह सकते थे, लेकिन डॉक्टर रोजेज ने बहुत दूर की सोची थी। दरअसल उन दिनों मुंबई में पीने के पानी की गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा खराब थी। गरीब और आम आदमी तो किसी तरह इस पानी को पचा लेता था, लेकिन अमीरों के लिए ऐसा पानी पचा पाना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में संपन्न लोगों के लिए ये पानी किसी अमृत से कम नहीं था। यही वजह थी कि बिसलेरी के मालिक डॉक्टर रोजेज बिसलेरी वाटर बिजनेस की सफलता को लेकर पूरी तरह निश्चिंत थे। बिसलेरी वाटर और बिसलेरी सोडा के साथ बिसलेरी कंपनी ने इंडियन मार्केट में कदम रखा। शुरुआती दिनों में बिसलेरी के ये दोनों प्रोडक्ट केवल अमीरों की पहुंच तक ही सीमित थे और 5 स्टार होटल्स व महंगे रेस्टोरेंट में ही मिलते थे। कंपनी भी जानती थी कि अपने प्रोडक्ट्स को सीमित दायरे में रखकर वो सफलता नहीं पा सकेगी, इसलिए बिसलेरी कंपनी ने धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। आम लोगों की पहुंच तक आने के बाद भी ज़्यादातर लोग इस कंपनी का सोडा खरीदना ही पसंद करते थे। यही वजह रही कि खुसरू संतुक को पानी का बिजनेस कुछ खास नहीं जमा। अब वो इस ब्रांड को बेचने का मन बनाने लगे थे। खुसरू संतुक द्वारा बिसलेरी कंपनी बेचे जाने की खबर इंडियन बिजनेस वर्ल्ड में जंगल की आग की तरह फैल गई और इसी तरह ये खबर पहुंची पार्ले कंपनी के कर्ता धर्ता चौहान ब्रदर्स के पास। बस फिर क्या था, बिसलेरी वाटर प्लांट की शुरुआत के केवल 4 साल बाद यानी 1969 में बिसलेरी को रमेश चौहान ने 4 लाख रुपए में खरीद लिया। इसके बाद देश भर में अपने 5 स्टोर्स के साथ बिसलेरी पार्ले की हो गई। ये 1970 का दशक था जब रमेश चौहान ने बिसलेरी सील्ड वाटर के 2 नए ब्रांड बबली और स्टिल के साथ
बिसलेरी सोडा को मार्केट में उतारा। पार्ले की रिसर्च टीम लगातार इस खोज में लगी थी कि आखिर कैसे बिसलेरी को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट लोगों की पसंद से सफल नहीं होता, बल्कि इसे सफलता मिलती है लोगों की ज़रूरत से। पार्ले की रिसर्च टीम ने भी लोगों की ऐसी ही एक ज़रूरत को खोज निकाला। उन्होंने पाया कि देश भर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सड़क किनारे ढाबे जैसे अन्य कई सार्वजनिक स्थानों पर पीने के पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इस वजह से लोग मजबूरी में प्लेन सोडा खरीद कर पीते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्ले ने लोगों तक साफ पानी पहुंचाने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ा दी। प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए पार्ले ने ब्रांड प्रमोशन का सहारा लिया। पैकिंग में कई तरह के बदलाव किए गए। इतना कुछ करने के बाद बिसलेरी वाटर मार्केट में अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। जिस आइडिया को कभी पागलपन कहा गया था, उस आइडिया से बिसलेरी ने भारत की सील्ड वाटर बॉटल इंडस्ट्री पर 60% की हिस्सेदारी पा ली है। अपने 150 प्लांट्स के दम पर बिसलेरी रोजाना 2 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा पानी बेचने वाली कंपनी बन गई है। आज बिसलेरी ब्रांड की मार्केट वैल्यू लगभग 7,000 करोड़ है। बिसलेरी अपने प्रोडक्ट्स को 7500 से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक्स और 6,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए 4 लाख रिटेल आउटलेट्स तक पहुंच रही है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा बिसलेरी का ये सफ़र? हमें कमेंट कर बताइए। धन्यवाद।